नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं दौलतपुर गांव के अंदर, जो कि उकलाना के बिल्कुल नज़दीक गांव है। बिल्कुल उकलाना से सटा हुआ ये गांव है। लेकिन इस गांव की जो समस्या है वो मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा कि इस गांव की कितनी गंभीर समस्या है। और इस बस्ती का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। आपने जितनी भी हमारी वीडियो देखी होगी, हमने आपको उनमें गरीब लोगों की वो बस्ती दिखाई है कि उस बस्ती के क्या हालात है। आज हम आपको दौलतपुर गांव की वो बस्ती दिखा रहे हैं जहां दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं और उनकी समस्याएं जो है वो कितनी गंभीर है। क्योंकि लगातार 2-3 दिन से अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पीछे का अगर जिक्र किया जाए तो हालात ऐसे थे कि इनके घरों में पानी तक घुस चुका था। लेकिन अभी कुछ पानी कम हो चुका है। अगर बात करें आगे आने वाले समय की, क्योंकि सावन का महीना है और सावन के महीने में पूरा महीना बारिश होती रहती है। बारिश का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए, लेकिन अभी अगर पानी कम है तो जब भी बारिश आ जाएंगी तो वही हालात इस गांव में फिर बन जाएंगे। समस्या क्या है वो भी जानेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे और विकास कार्यों की अगर बात करें तो वो भी जानेंगे कि किस प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। सबसे पहले एक कोच साहब है, अक्सर आपने इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा। बच्चों की बड़ी अच्छे से तैयारियां करवाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के बच्चे हो। खेल से के माध्यम से अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे कोच है। इनका स्वभाव आपने अक्सर देखा होगा। कोच साहब, इस समस्या के बारे में अगर जिक्र करना चाहे तो ये समस्या लगातार कितने दिनों से बनी हुई है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का, जो अपना कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारे बीच में आए। जी धन्यवाद। को जानने की कोशिश की। सर, ये समस्या तो लगभग अगर मैं कहूँ तो 70 साल से यही है। यहाँ पे वोट टाइम पे आ जाते हैं, गरीबों को आश्वासन देते हैं बेहतर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मगर उसके बाद में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बारिश के महीने में हर बार पानी इस तरह भर जाता है और इन गरीबों देखो, मकान ज़्यादातर मकान गिर भी चुके हैं, मकानों के अंदर पानी जा चुका है। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठा उठा के बाहर निकालना पड़ता है, फिर स्कूल में छोड़ के आना पड़ता है। तो लगभग हर घर में 1-2 शख्स बीमार पड़ा हुआ है, वायरल फैला हुआ है यहाँ पे सिर्फ इस पानी की वजह से। अगर शाम को देखा तो इस पानी से हर रोज़ 1-2 सांप या वगैरह जो जीव जंतु हुए घरों में घुस जाते हैं, जिससे बड़ी परेशानी हो रही है जी। इस मामले में सरपंच साहब को भी कई बार अवगत करवा चुके हैं, अपने वीडियो ब्लॉग में भी कई बार लिखित तौर पे और मौखिक तौर पे शिकायत दी जा चुकी है, मगर इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। सरपंच साहब का यही कहना है, भाई इसकी 15 लाख पता नहीं 11 लाख रुपए ग्रांट आई हुई है, ये पानी सूखने के बाद में इसका समाधान करेंगे। हर बार यही आश्वासन मिलता है, मतलब पानी सूखने के बाद में फिर फ़ायदा ही क्या है उस ग्रांट का लगा हुआ है। तो आज हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन गरीबों की कोई सुनने वाला है नहीं। इस गांव में अगर किसी के पास राजनीतिक पावर है, उसके तो खेतों में भी आधा किले की सड़क भी बढ़िया बन जाती है, मगर यहाँ पे गरीबों को घर से निकलने का रास्ता भी नहीं है। अगर मैं कहूँ बच्चों के बारे में तो ये प्राइमरी स्कूल है, इस प्राइमरी स्कूल में लगभग गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। हर रोज़ पानी के ऊपर से गुजर के जाते हैं, तो देखने में आता है कि हर रोज़ 1-2 बच्चा पानी में गिर जाता है, बड़ी मुश्किल से निकालते हैं उसको, फिर स्कूल में छोड़ के आते हैं। इस डर से, इस खौफ से लगभग पेरेंट्स 50% अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दिया है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इन गरीबों के बारे में सुनवाई करें, इससे समाधान किया जाए। इस पानी की निकासी होने का व्यवस्था होनी चाहिए। जी दर्शकों, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये पीछे का जो हालात है ये ज़रूर दिखाए कि ये मकान है, इसके चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, आने जाने का कहीं भी कोई रास्ता नहीं है। अगर इस प्रकार के हालात गांव के अंदर बने होते हैं तो अगर बात करें काम की, तो काम करने के लिए किधर से वो जाएंगे? स्कूल में अगर बच्चे जाना चाहे तो वो किधर से जाएंगे? इस मकान के चारों तरफ पानी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस प्रकार की जो समस्या है वो अक्सर स्लम बस्ती में दिखाई देती है, गरीबों की बस्ती में दिखाई देती है। क्योंकि गरीबों की बस्ती में इस प्रकार के हालात इसलिए होते हैं कि कोई भी अधिकारी आकर के इनकी सुध नहीं लेता। आखिर ऐसा भेदभाव, इस प्रकार का भेदभाव गरीबों के साथ क्यों किया जा रहा है? क्या उन्होंने किसी भी नेता या राजनेता को वोट नहीं दिए? क्योंकि वोट का अधिकार सभी को बराबर है, वोट तो उन्होंने भी दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोच साहब ने बताया कि वोट लेने के लिए तो यहाँ पर सब आ जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से समस्याएं जब उत्पन्न होती है तो उसका किसी भी प्रकार से कोई भी समाधान नहीं निकाला जाता है। सर, आप क्या कहेंगे इस प्रकार की जो समस्या है? जैसे देखा जा रहा है कि ये मकान है, इसकी चारों तरफ पानी है,
अगर पानी के बहाव की बात करें तो पूरे का पूरे गांव का पानी का बहाव किस साइड है? इस साइड है मतलब पूरा गांव का अड्डे से लेके ना और पूरा है सारा बड़ी पर पानी भर के ना सारा यूँ चल रहा है। अच्छा, हमने तो इसका समाधान हो जाए, बस यह चाहिए। समाधान हो जाए, आपकी यही मांग है। लेकिन इसको अगर बात करना चाहें किसी अधिकारी से या फिर किसी मंत्री से, इसके बारे में आपने बातचीत की है? ना बात कौन करी, गांव के सरपंच से तो कहे है, फिर वो कहे हमने तारा रेजोल्यूशन करके पहुँचा रखे है और वो कहे पैसे आ रहे हैं 17 लाख रुपये, भाई पानी सूखने के बाद लगाओगे। पानी तो सर देखिए, अगर समस्या से व्यक्ति जूझ रहे हैं और बजट अगर पास में है तो बाद में लगाने का उसका औचित्य ही क्या बनता है? जब इन लोगों के मकान गिर जाएंगे तो फिर बाद में अगर जिक्र कर लिया जाए तो वो पैसा अगर इन गरीबों को भी दे दिया जाए तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये मकान बनाना एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत दुर्लभ हो जाता है। एक बार मकान बनाया जाए तो वही बड़ी कठिनाई से बनाया जाता है। सर, आप क्या कहेंगे? इस प्रकार की जो समस्याएं हैं लगातार ग्रामीण देख रहे हैं कि इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। सर, एक कहना ये है कि जो रामफल भाई साहब ने कहा, भाई स्कूल में बच्चे जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, पानी से उठाते हैं, बड़ी भारी समस्या है इस बगड़ी की। खासकर पूरे गांव का पानी इधर आता है। प्रशासन से व गामराम से हमारी यही उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान करवाएं। जैसा बताया जा रहा है कि 17 लाख रुपए यहाँ आ चुके हैं, लेकिन लगाने के लिए अगर जिक्र किया जाए तो वो कहते हैं कि जब ये पानी उतर जाएगा तब लगाया जाएगा। 17 लाख रुपए आ रहे हैं सर, पानी भी सूख जाएगा फिर भी नहीं लगेंगे वो, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं लगे, पहले क्या ही नहीं आ, स्कूल के भी आए कहीं नहीं लगे। कारण क्या है कि पैसा आ जाता है लेकिन लगा नहीं पाते हैं? क्या उस पैसे का गबन कर लिया जाता है या फिर वापस भेज दिया जाता है? वो तो गरीबों को शोषण है सर, पैसा तो गरीब की बस्ती में कभी लगता ही नहीं। खासकर ये बात है, आज से नहीं 70 साल से ही हम देखते आ रहे हैं। कोई समस्या हो मतलब गरीब की यूं है, अगर कोई अमीर आदमी है, पावरफुल आदमी है तो उसकी समस्या 1 मिनट में साफ होती है। खासकर मतलब गरीब बस्ती है जो, उनमें कोई समस्या का समाधान ही नहीं करे कोई, प्रशासन या पंचायत कोई भी लगा लो आप। बच्चे भी इधर से आते जाते होंगे, क्योंकि नज़दीक अगर देखा जाए तो स्कूल भी है, खेल ग्राउंड भी है, तो बच्चे किस प्रकार से निकलते हैं? कई बार देखा जाता है कि छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनको किस प्रकार से निकालते हैं? सर पता है क्या है, पानी को देख के बच्चे, मास्टर भी बोल देते हैं कि इन बच्चों को घर भेज दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर। घर वाले भी उनको कहते हैं अगर इस साइड में जाओगे तो डूब जाओगे, तो बच्चों को मना कर देते हैं, आधे में से ले जाते हैं बच्चों को। सर, आप क्या कहेंगे? समस्या काफ़ी गंभीर है, अकेले इस गांव की नहीं, काफ़ी गांव ऐसे हैं कि इसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस प्रकार की किसी भी पहले से तैयारी नहीं करता किसी भी प्रकार की, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग भी बनाया जाता है कि इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनको लेकर के इस प्रकार की जो आपदाएं आती है समाधान उनका पहले से कर लिया जाए, लेकिन वो भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सर जी, पहले तो मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप हमारे गरीब बच्चों या सबके लिए पहुंचे यहाँ पे। क्यों जब आप तो आज आए हो सर यहाँ पे बहुत उम्मीद लेकर, भाई हमने बहुत उम्मीद हमारी बात आगे पहुंचेगी, लेकिन सर मैं ये बात अपने दिल से कह रहा हूँ, यहाँ पर आज तक बहुत साल हो गई सर जी, आज तक यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है, ना कोई मीडिया वाला, ना कोई सरपंच, ना कोई मेम्बर, कहीं का भी भाई कोई विधायक है, यहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा सर। यहाँ के बहुत बुरा हाल है, लेकिन कहते हैं भाई 17 लाख रुपए आ रहे हैं, तो सर जी 17 लाख का बनेगा क्या? जब यहाँ पे कोई बुजुर्ग मर जाएगा पानी में गिरकर, या कोई बच्चा मर जाएगा, या कोई लेडीज मर जाएगी, या पशु मर जाएगा, उसके बाद कहते हैं पानी सुखाने के बाद पैसे लगाएंगे, भाई काम हो जाएगा पानी के सूखने के बाद। तो सर जी पानी तो सूखेगा नहीं, बरसात होती रहेगी, बरसात तो कभी भी आ सकती है सर, भगवान ने क्या पता है कब बारिश छोड़ दे, इंसान का पता है सर, भगवान का तो पता नहीं है, कब बारिश छोड़ दे, तो सर इसका कोई इलाज ही नहीं है भगवान का। सर, जिस प्रकार से लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जब ये पानी आता है तो कीट यहाँ पर आ जाते हैं, सांप यहाँ पर आ जाते हैं, तो बच्चे भी उनसे डर जाते होंगे और भय भी बना रहता होगा। हर रोज़ जी मेरे ख्याल में तो 2-4 मार के गिरने पड़े जी, हर रोज़ 2-4 घर में पड़ जे है सांप। क्यों शाम के टाइम तो इतना बुरा हाल हो जाए कि बच्चे के बड़ा भी अगर निकलेगा नहीं वो भी खतरे में है। अब कब जब यो 17 लाख रुपये आ रहे हैं, 17 लाख रुपये मेरे ख्याल में तो 17 लाख रुपया का किसी बड़ा घर वाला का खेत का रास्ता बनेगा,
हमारा तो कोई नहीं समाधान हो है। अगर देखा जाए तो जब इस प्रकार की समस्याएं आती है तो खाने के लिए बहुत से ऐसे इंतजाम करने पड़ते हैं, खासतौर पर गरीब लोगों को। लेकिन जब पशुओं की बात करें तो उनके लिए भी हरे चारे की बात है, सूखे चारे की बात है, तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो उसको लेकर के किस प्रकार के इंतजाम करते हैं? कोई इंतजाम नहीं है जी। कम से कम एक हफ्ता हो जाए जी, डंगर भूखे थी चाहे मर जाना है। और बच्चा खातर भी वही बात है, कमान जावा किस रास्ते जावा। घर में बस यो है, कोई हाँ ठीक है चावल चुवल मिल रहे हैं, टबर है ना, वे खाया पकाया जाओ बस, और बाकी कुछ नहीं है। कमाई दमाई है कड़े, कमाई दमाई तो रही है को नहीं। जावांगे कड़े, इस नरक में तो लिकड़ आन जाते जावांगे कड़े, इसमें तो लिकड़ा तो कौन जाता जी। चलिए, समस्या गंभीर है और इस प्रकार की जब समस्याएं आती है तो सबसे बड़ी सामना जो है इन समस्याओं का मातृशक्ति को करना पड़ता है, महिलाओं को करना पड़ता है। उन्हीं से जानते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं से कैसे निपटते हैं। आप एक बात बताइए, जब खाना बनाने के लिए लकड़ियां आप लेकर के आते हैं वो भीग जाती है, गैस की अगर बात करें तो काफ़ी महंगा हो गया है, अदर खाने की कोई भी चीज़ है वो काफ़ी महंगी हो गई है, तो बच्चों को पालने के लिए किस प्रकार के इंतजाम करते हैं? जी चावल बनाते हैं और खुआते हैं हम तो, और पानी के अंदर जाते हैं, रहते हैं। बच्चों को स्कूल में भी छोड़ के आते हैं तो पानी के अंदर ही जाते हैं, पानी के अंदर कर ही आते हैं। बच्चों को कैसे लेके जाते हैं? गोद में उठा करके लेके जाते हैं या फिर वैसे हाथ पकड़ के लेके? नहीं जी, गोदी उठा के ले जाते हैं और उठा के ही लाते हैं, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। ये तालाब है, तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर के आता है या फिर बारिश का पानी जब भी आता है तभी ऐसे हालात हो जाते हैं? बारिश का भी है जी, गाम का भी आवा सारा, और नहीं है सारा पानी। आप बुजुर्ग महिला है, आपने ये समस्या कितने दिनों से दिखाई दे रही है? क्योंकि काफ़ी समय से आप यहीं कह रहे हैं जी, आओ देखा हम तो पानी चढ़ता देखा हैं। हर साल का काम है पानी का, तो हैं कोई मर तो समस्या को नहीं हैं। हाँ तो टाबरा ने भी गोदी ले जा, आप भी मन मारना पानी में को छबड़ छबड़े फिरे जावा बाजे हैं, बुरा हाल है जी मर तो हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? समस्याएं काफ़ी गंभीर है, बच्चों को पालने के लिए भी काफ़ी इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन बस्ती की अगर बात करें तो बिल्कुल स्लम बस्ती है, गरीबों की बस्ती है। काम धंधे पर चले जाते हैं, बाद में जब घर पर आकर के देखते हैं तो घरों के अंदर पानी घुसा हुआ दिखाई देता है। तो किस प्रकार से सामना करते हैं इन समस्याओं का? हम तो जी नहीं करा, सारी तरफ हमारे तो पानी पानी है जी। खेत में तो आवा भी आ जावा भी, पानी के अंदर ही जावा जी, घास भी लियावा, फूस भी लियावा जी, बालका ने भी बाहर छोड़ गया वहाँ जी, और लकड़ियाँ भी लियावा जी, पानी में करी जाना पड़े जी। और पानी के में जी कीड़े सांप सब चीज़ है जी, और बहुत हमारा समस्या है जी। और जी हमारा कुछ इस बात का पानी न लेके न समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। हाँ जी दर्शकों, समस्या आपने देखी है। अगर आपको लगता है कि ये बड़ी समस्या है तो कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा, अगर आप इस क्षेत्र के नज़दीक के लोग हैं तो ये बताइएगा कि आखिर इन गरीबों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है और इस समस्या का समाधान आखिर क्या है। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके बीच में तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आते रहेंगे अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।